अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो डेली की रूटीन में आपकी ये टेस्ट जो है वो होता है एंड बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एलाइजा टेस्ट। सो इसलिए आपको इसकी टाइप्स एंड इसका जो बेसिस है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली एलाइजा का मतलब क्या है? एलाइजा की प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब इसका क्या मतलब है? इसका नाम बता रहा है। इंजाइम लिंक से मुराद है कि इसमें आप एक इंजाइम यूज़ करोगे एज अ लेबल, एज अ टैग, जो आपको जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बताने में मदद करवाएगा। ठीक है। इम्यूनोसार्बेंट का मतलब बेसिकली ये होता है, इम्यूनोसार्बेंट से मुराद यहाँ पे एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी भी कोई ऑर्डिनरी एंटीबॉडी नहीं, it is a specific antibody that determine only specific antigen. So the specific antibody that determine the specific antigen, it is called as the इम्यूनोसार्बेंट। एंड एसे से मुराद, एसे का आपको पता है कि क्या मतलब होता है? एसे का मतलब होता है कि एग्जामिन करना, चेक करना, ऑब्ज़र्व करना। सो अब बेसिकली अब आगे इसकी बात करें तो इसका बेसिकली प्रिंसिपल जो आप देखोगे कि किस असूल पे ये टेक्निक काम करती है, उसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, उस बेस पे करती है। अब बेसिकली इसकी मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इसकी अगर हम बेसिक्स पे चलें तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो आप एक क्या करते हो, ह्यूमन होता है आपका। अब उस ह्यूमन से आप क्या करते हो? अब आपने चेक करना है कि उस ह्यूमन में एक स्पेसिफिक एंटीजन है या नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखी हुई है ABC एंटीजन्स। ठीक है। ये मैंने क्या किया कि अब मैंने पेशेंट का जो है वो प्लाज्मा ले लिया या सीरम ले लिया। ठीक है। उसमें थी एंटीजन थी ABC। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पेशेंट में जो है वो B एंटीजन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ कि B एंटीजन जो है वो एड्स की एंटीजन है। अगर मेरे पेशेंट को एड्स है तो उसमें B एंटीजन होनी चाहिए। अब मैं डिटेक्ट कैसे करूँगा कि मेरे पेशेंट में B एंटीजन है या नहीं है? तो इसका टेक्निक हम क्या करते हैं कि हमने पेशेंट का प्लाज्मा हमने सबसे पहले हम एक लेते हैं जिसको आप कह लो, हमने एक स्पेसिफिक जो है वो पेट्री डिश लेते हैं। मतलब इसको आप पेट्री डिश तो नहीं कहोगे, लेकिन स्पेसिफिक उसका जो है वो टूल होता है। और इसमें ना ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इस पेट्री डिश की कि ये हाईली पोरस होती है और इसमें बहुत से जो है वो सुराख होते हैं। ठीक है। अब बेसिकली उसकी वजह क्या होती है? अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने ये ले लिया पेशेंट का प्लाज्मा सीरम। अब उसके बाद जो है ना, अब इसमें हम कोटिंग करते हैं, पॉलीस्टायरीन की कोटिंग करते हैं, ताकि ये जो अब हमने पेशेंट का जो प्लाज्मा सीरम इसमें लगाया है वो यहाँ से हिल ना जाए, अपनी जगह पे स्टेबल रहे। जो उसमें एंटीजन हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहें, जैसे कि A यहीं पे है, B यहीं पे है, C यहीं पे है। ठीक है। अब ये हो गया पॉलीस्टायरीन। अब जब ये हो गया, फिक्स हो गया, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये हमने एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ली जो कि हमारे पास पहले से लैब में मौजूद होती है। हमने एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाई हुई है। इस एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी या इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके एंड पे हमने एक एंजाइम लगाया होता है, ये जो E से मैंने शो किया हुआ है, ये एंजाइम होता है। इस एंजाइम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ना किसी भी एक सबस्ट्रेट को, कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करवाता है, ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर ये कलरलेस था ना, अगर रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का तो ये एंजाइम एक्टिव होगा इसके एंड पे और ये कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर दे देगा। क्योंकि हम देख तो नहीं ना सकते, हमने तो टेस्ट ट्यूब में ही देखना है कि रिएक्शन क्या चाह रहा है। अगर हमारी टेस्ट ट्यूब में कलर आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया है। अगर कलर लेस होगा इसका मतलब है रिएक्शन नहीं हुआ, कलर नहीं आया, तो इससे जो है हमें पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे इसकी मिसाल देता चलूँ तो कि अगर एंजाइम मिसाल के तौर पर परऑक्सीडेज एंजाइम है, परऑक्सीडेज एंजाइम हमारे पास यहाँ लगी हुई है, वो क्या करता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कराता है वाटर में एंड नेसेंट ऑक्सीजन में। इस O को हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये क्या करता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है, डाई अमाइनो बेंजीडीन जो कि कलरलेस होता है, इसको कलरफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करवा देती है, जो कि कलर कंपाउंड होता है ब्राउन कलर का। सो ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी कि एंजाइम है और वो कैसे सबस्ट्रेट को कलरलेस से कलर में कर देगा। ठीक है। अब मेन बात इसकी करते हैं टाइप्स की। तो ये अभी हम सिंपल कर रहे हैं कि हमने जो है वो सीरम ले लिया, उसमें एंटीजन थी ABC। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं B को, एंटीबॉडी हमने लगाई, देन एंटीबॉडी के ऊपर जो है वो सबस्ट्रेट था और ये था। अब क्या होगा, अगर तो फॉर एग्जांपल मेरे पेशेंट में B एंटीजन है तो मेरी जो एंटीबॉडी है स्पेसिफिक वो B एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एंजाइम एक्टिव होगा, वो कलर सबस्ट्रेट को कलर में कर देगा। तो इससे जो है वो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पेशेंट में मौजूद है एंटीजन जो मैं चाहता हूँ। अगर B एंटीजन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ये नहीं था, तो ये और किसी एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेगी, तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा एंड देन जो है वो कोई एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, कोई कलर नहीं आएगा। सो हमारा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। सो ये जो बेसिकली हुई है, ये जो सिंपल टाइप है, इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट एलाइजा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एलाइजा क्योंकि इसमें डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है। अब दूसरे पार्ट में बताता हूँ।